हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपी पीएसएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रमुख योजनाओं की, जो कि हमारी आर्थिकी 2023-24 मैगजीन में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना, पहली योजना आपकी दे रखी है स्टैंड अप इंडिया योजना। इस योजना में 7 वर्ष पूरे किए गए हैं। ठीक है, इस योजना को अब 7 वर्ष हो चुके हैं और 5 अप्रैल 2016 को यह योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का विस्तार वर्ष 2025 तक कर दिया गया है। 21 मार्च 2023 तक इस योजना के तहत इतने खातों में इतनी अमाउंट जो है वो आवंटित की गई है। ठीक है, तो खाते आदि याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको इतना याद करना है कि स्टैंड अप इंडिया योजना आपकी अप्रैल 2016 में स्टार्ट की गई थी और 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित की जाएगी। योजना के अंतर्गत सरकार सामान्य पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। अनुसूचित जाति जनजाति के पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में यह मिशन लॉन्च किया गया था। यह मिशन पर्यावरण सूचना एवं संरक्षण से संबंधित है। इस मिशन की अवधि आपकी 5 वर्ष है, मतलब 2022 से 2027 तक ये चलेगा। फिर है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, जिसको पीएम डिवाइन बोला जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। 12 अक्टूबर 2022 को ये स्टार्ट किया गया है। पीएम डिवाइन तो नॉर्थ ईस्ट में उनके लिए डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई है। फिर है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जिसको बोला जा रहा है पीएम श्री। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की घोषणा करी गई थी। आपकी 5 सितंबर 2022 को इस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय लोगों के एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने हेतु यह योजना लागू की गई है। यह योजना वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए लागू की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जो कि जनजातीय लोगों को एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसको बोला जा रहा है शॉर्ट में पीएम किसान प्रारंभ। इस योजना की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से दे हैं। उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्षतः 4-4 माह की 3 किस्तें, प्रत्येक किस्त में आपको 2,000 रुपए उपलब्ध कराया जाएगा। ज्ञातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए इस योजना हेतु 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जीवन योजना। ठीक है, 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा ल्यूगोसेल्सोसिस बायोमास का उपयोग करके एकीकृत बायोएथनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। वित्तीय प्रावधान जीवन योजना हेतु वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान कुल आपका इतना करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। इसका डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान दी जाएगी। फिर है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रारंभ कब किया गया है? 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल में प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रावधान क्या है? किसानों को इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। फिर है जल जीवन मिशन JJM, प्रारंभ कब हुआ है? 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति, मतलब हर घर जल सुनिश्चित करना है। ठीक है, आपको टैप वाटर प्रोवाइड करना है, ये इसका टारगेट है जल जीवन मिशन का, जो कि 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया था और इसका लक्ष्य था 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन से आपको पानी प्रोवाइड करना है। अभी क्या हुआ है? 25 जनवरी 2023 तक कुल 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए इस मिशन हेतु 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर है अटल भाषांतर योजना, प्रारंभ। विदेश मंत्रालय द्वारा भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने हेतु अटल भाषांतर योजना का शुभारंभ दिसंबर 2018 में किया गया था। प्रावधान क्या है? योजना के तहत भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके हिंदी भाषा से अरबी, चीनी, फ्रेंच, जापानी, रूसी, स्पेनिश और विलोमतः, मतलब उल्टा भी करना है आपको, अनुवाद हेतु विशिष्ट दुभाषियों का एक समूह तैयार किया जाएगा। ठीक है, बायलिंगुअल एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो ट्रांसलेशन करेगा हिंदी का अरबी, चीनी, इन सब लैंग्वेजेस में, और अरबी, चीनी, फ्रेंच जो कंटेंट है उसको हिंदी में। फिर है निर्वाचन बॉन्ड योजना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, जो आपकी स्कीम है 2018 की। प्रारंभ कब हुआ है? निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 को वित्त मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था। पात्रता क्या है? भारत का नागरिक, भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान तथा भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बॉन्ड खरीदने के पात्र होंगे। निर्वाचन बॉन्ड को भुनाने हेतु वही राजनीतिक दल पात्र होंगे जो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 का के तहत पंजीकृत हों तथा जिन्हें लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनावों में कुल डाले गए मतों का कम से कम 1% मत प्राप्त हुआ हो। प्रावधान: निर्वाचन बॉन्ड 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ रुपए के मूल के वर्ग में जारी किए जाते हैं। इन बॉन्डों की वैधता उनके निर्गमन की तारीख से 15 दिन तक ही होती है। इस अवधि में यदि इन्हें नहीं भराया जाता तो यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी जाती है। बॉन्ड पर लेनदार एवं देनदार का नामोल्लेख नहीं होता है, जिससे दोनों की गोपनीयता बनी रहती है। भारतीय स्टेट बैंक को निर्वाचन बॉन्ड योजना की बिक्री का 29वां चरण 1 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 तक अपनी 29 प्राधिकृत शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और इन कैश करने की अधिकृत किया गया है। फिर है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, तो ऑलरेडी पूछा भी गया था। मई 2017 में केंद्र प्रायोजित संपदा का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसका 26 मई 2017 को पुनर्नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया है। वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के रूप में जानी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इससे देश के न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र गति प्राप्त होगी, बल्कि यह किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय दुगना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भारी अवसरों का सृजन करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्कृत तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस योजना के अंतर्गत
निम्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाएगा। कौन कौन है? मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण, क्षमताओं का सृजन और विस्तार करना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर संरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का सृजन, खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना तथा मानव संसाधन एवं संस्थान। ठीक है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2023-2024 में इस योजना हेतु 923 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण मिशन। देश में पोषण के स्तर में सुधार तथा कुपोषण जनित समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 दिसंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। शुभारंभ। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में किया था। राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना है। रक्त अल्पता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य है। ठिगनेपन या अल्प विकास के मामलों को 38.4% से कम करके वर्ष 2022 तक 25% तक लाने का लक्ष्य है। प्रावधान क्या है इसके? इस मिशन के तहत वर्ष 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा वर्ष 2019-20 में शेष सभी जिलों को शामिल किया गया है। वर्ष 2017-18 से प्रारंभ होकर अगले 3 वर्षों की अवधि हेतु इस मिशन को 9,046.17 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। इस मिशन हेतु आवंटित राशि में 50% भारत सरकार के बजटीय समर्थन द्वारा, जबकि शेष 50% IBRD अथवा अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों MDB से जुटाया जाना था। बजटीय समर्थन में केंद्र एवं राज्यों का योगदान समान राज्यों हेतु 60:40 के अनुपात में और विशेष राज्यों हेतु 90:10 के अनुपात में विभाजित होना था। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% सहायता केंद्र द्वारा दी जानी थी। इस मिशन से 10 करोड़ से अधिक लोगों के लाभान्वित होने का अनुमान है। भारत में बाल संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित सर्व प्रमुख योजना समेकित बाल विकास सेवा है, जिसके तहत आंगनबाड़ी सेवा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरियों के लिए स्कीम, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम और बाल संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। अब बात करते हैं गंगा ग्राम परियोजना की। गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन में किया गया था। यह परियोजना नमामि गंगे के अंतर्गत है। प्रावधान। इस परियोजना के तहत गंगा के किनारे स्थित 4,470 गांवों का स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास किया जाना प्रस्तावित है, प्रावधानित है। ठीक है। इसके तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, तालाबों एवं जल संसाधनों का पुनरुद्धार, जल संरक्षण परियोजनाएं, जैविक बागवानी एवं चिकित्सीय पौधों की कृषि को प्रोत्साहन संबंधी आदि कार्यक्रम संचालित हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय परियोजना की नोडल एजेंसी है। संकल्प और स्ट्राइव योजनाएं। स्वीकृति। 11 अक्टूबर 2017 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा संकल्प और स्ट्राइव योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रावधान क्या है? संकल्प एवं स्ट्राइव योजनाएं विश्व बैंक द्वारा समर्थित हैं। संकल्प मतलब आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। संकल्प का जो फुल फॉर्म है क्या है? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन का संक्षिप्त रूप है। स्ट्राइव औद्योगिक मूल संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण। ठीक है। स्ट्राइव मतलब स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट का संक्षिप्त रूप है। दोनों योजनाएं बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास से संबंधित हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इन योजनाओं का उद्देश्य संस्थागत सुधार और लंबी और छोटी अवधि के VET व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता में सुधार करना है। दीनदयाल स्पर्श योजना शुभारंभ कब किया गया? दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया था। प्रावधान क्या है?
डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु यह एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका पूर्ण रूप डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और शोध कार्य के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति है। ठीक है, इस पर मतलब स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। यह कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए है। इसके तहत प्रत्येक कक्षा मतलब कक्षा 6, 7, 8, 9 में से 10 छात्रों का चयन किया जाएगा और उन्हें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मतलब 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है साथी पहल। साथी साथी का फुल फॉर्म क्या है? SAATHI, सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड अडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। कपड़ा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इस पहल का कार्यान्वयन अखिल भारतीय आधार पर संयुक्त रूप से ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और कपड़ा आयुक्त कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। इस पहल हेतु 24 अक्टूबर 2017 को समझौता किया गया था। प्रावधान क्या है? इस पहल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष पावर लूम, मोटर एवं रैपियर किट की मशीनें खरीदकर उन्हें लघु एवं मध्यम पावर लूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के प्रदान किया जाएगा। पावर लूम धारकों द्वारा इसे 4 से 5 वर्षों में किस्तों में इन मशीनों का पुनर्भुगतान EESL को किया जाएगा। इससे पावर लूम उद्योग की ऊर्जा दक्षता और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी। नेक्स्ट है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना प्रारंभ। 13 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोहर सिन्हा द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। प्रावधान क्या है? योजना के तहत प्रत्येक जिले से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 1,000 परिवार हों को चिन्हित कर उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक बीमा RPLI पॉलिसी से आच्छादित करना। इसके अंतर्गत सभी सांसद आदर्श ग्रामों को भी समेकित करना है। सौभाग्य योजना की बात की जाए तो इसका प्रारंभ कब हुआ? 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना है। प्रावधान क्या है? योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इस परियोजना हेतु कुल 16,320 करोड़ रुपए, ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 14,025 करोड़ रुपए तथा शहरी क्षेत्रों हेतु 2,295 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह योजना 1 जनवरी 2017 से प्रभावी है। प्रावधान क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये नकद प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है? यह राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। 1,000 रुपये की पहली किस्त गर्भावस्था के पंजीकरण के समय, 2,000 की दूसरी किस्त गर्भावस्था के 6 माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद और 2,000 रुपये की तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण होने तथा उसके टीकाकरण चक्र शुरू होने पर दी जाती है। ठीक है, इस योजना में केंद्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित कर्मचारी महिलाएं शामिल नहीं हैं। वर्तमान में इस योजना का विस्तार करके 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान किया जा रहा है, किंतु यह लाभ दूसरे बच्चों के बालिका होने पर ही प्रदान किया जाएगा। यदि दूसरा बच्चा बालिका है तभी ये लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा नई दिल्ली से किया गया था। प्रावधान क्या है? यह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना है। इस योजना को 31 मार्च 2023 के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है। नेक्स्ट है माँ कार्यक्रम। माँ मतलब मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन।
ठीक है। शुभारंभ 5 अगस्त 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों, विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना। वित्तीयन क्या है? मंत्रालय द्वारा 30 करोड़ रुपए का आवंटन प्रत्येक जिले के लिए 4.3 लाख रुपए दिया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। घोषणा कब की गई है? 13 जनवरी 2016 को। प्रारंभ कब से की गई है? खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी है। लक्ष्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना। फसल कवरेज, इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि कितनी है? खरीफ की फसल पर 2%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5% प्रीमियम राशि बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में से जो कम हो का निर्दिष्ट प्रतिशत होगा। फसल बीमा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 13,625 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अनुमोदन 1 जुलाई 2015 को। इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। लक्ष्य क्या है? उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन। कार्यान्वयन, राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति NSC द्वारा की जाती है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं। राज्यों के कृषि विभाग इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होंगे। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 10,787 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा भी दिया था। लक्ष्य क्या है? मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणी कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। ये कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे। यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग की देखरेख में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। ठीक है। मेक इन इंडिया बहुत बड़ी पॉलिसी थी ये, 25 सितंबर 2015 को आई थी। लक्ष्य क्या है? विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना एवं इस क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। इसकी प्रारंभ किया गया है आपका 16 अक्टूबर 2014 को। लक्ष्य क्या है? श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं यथा कौन कौन सी? समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना एवं पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ कब किया गया है? 25 जून 2015 को। उद्घाटन किया गया है 25 जून 2016 पुणे, और इसका कार्यान्वयन आपका हुआ था पुणे से 25 जून 2016 से। लक्ष्य क्या है इसका? शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास कर नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटी वितरित किए जाने का लक्ष्य है। सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश में कितने? 13। ठीक है। और दूसरे क्रम में तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कितने हैं? 12 हैं। वित्तीयन केंद्र द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए और इतनी ही राशि का योगदान राज्य के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, जो कि आपका 25 जून 2015 को नई दिल्ली से इसको प्रारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है? 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित
सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रमुख क्षेत्र जलापूर्ति, सीवरेज सुविधा एवं सेप्टिक प्रबंधन, बाढ़ को कम करने हेतु वल वर्षा जल का प्रबंधन, पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं तथा पार्किंग स्थल, बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों तथा मनोरंजन केंद्रों का निर्माण एवं उन्नयन, जिनसे शहरों की भव्यता बढ़े। वित्तीय वित्तीयन कहना चाहिए, वित्तीयन 2015-16 से 5 वर्ष के लिए कुल परिव्यय 50,000 करोड़ रुपए इसमें दिया गया था। अब तो शायद ही खत्म हो गई होगी स्कीम। फिर है स्टैंड अप इंडिया, प्रारंभ 15 अगस्त 2015 को घोषणा करी गई है। 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश से इसकी स्टार्ट किया गया था। लक्ष्य क्या है? संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना, सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति, जनजाति तथा एक महिला ऋण ग्रहियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध कराना। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु SIDBI के द्वारा पुनर्वित्त पोषण किया जाना। और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड NCGTC 5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रारंभ 15 जुलाई 2015 से। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लक्ष्य क्या है? आगामी 4 वर्षों 2016 से 2020 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना। योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा जो पढ़ाई है, यदि उन्होंने बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान है। बजट 2023-2024 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा चरण शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रारंभ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसको स्टार्ट किया गया था। लक्ष्य क्या है इसका? लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना। प्रारंभ में इसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था, जिसके तहत 1 वर्ष में जन्म लिंगानुपात SRB मतलब सेक्स रेशियो एट बर्थ में 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में इस योजना का विस्तार भारत के समस्त जिलों तक किया जा चुका है। यह 3 मंत्रालयों कौन कौन से? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रारंभ किया गया था 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। लक्ष्य क्या है इसका? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन LPG उपलब्ध कराना। आदर्श वाक्य क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। योजना के अंतर्गत 3 वर्षों 2016 से 2019 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बजट 2018-2019 में संशोधित करके 8 करोड़ कर दिया था। यह योजना BPL परिवारों के लिए प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महोबा उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया था। ठीक है, पहली आपकी कहना चाहिए उज्ज्वला 1.0 आपका कहाँ से? बलिया से स्टार्ट हुआ, और उज्ज्वला 2.0 आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ? महोबा से स्टार्ट हुआ। तो दोनों यूपी से स्टार्ट हुए। तो एक चीज हमको ये भी याद करनी है, हो सकता है पूछ ले। फिर है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रारंभ कब किया गया है? यह वर्ष 1999 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY की उत्तरवर्ती योजना है, जिसे 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में परिवर्तित कर दिया गया था। लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के माध्यम से गरीबों की आजीविका में सतत सुधार करना। प्रत्येक ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से
स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाना। योजना के तहत लगभग 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार का लक्ष्य रखना। वित्तीयन क्या है? केंद्र एवं राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों हेतु यह अनुपात 90:10 का है तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र के द्वारा इसमें वित्तीयन किया जाएगा। फिर है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की बात की जाए, इसका प्रारंभ हुआ आपका 15 अगस्त 2015 को घोषणा, जबकि 16 जनवरी 2016 से इसको स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है? नवोन्मेष को बढ़ाना तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना। अर्हता क्या है? कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण भारत में हो। संस्था के पंजीकरण निगमीकरण की तिथि से 7 वर्ष, मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र हेतु 10 वर्ष तक। ध्यातव्य है कि पहले यह 5 वर्ष केवल थी, लेकिन इसको बाद में 7 वर्ष के लिए कर दिया गया था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए इसको 10 साल के लिए किया गया है। किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक ना हो। वह प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के नव प्रवर्तन, विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्य कर रहा हो या इसमें बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन अथवा परिसंपत्ति सृजन का सामर्थ्य विद्यमान हो। नव प्रवर्तन आधारित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना की गई थी। इस फंड का प्रबंधन सिडबी के द्वारा किया गया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। नेक्स्ट है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में ई नाम। ठीक है, प्रारंभ कब से हुआ? 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम का शुभारंभ किया गया। ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। लक्ष्य क्या है? वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों एपीएमसी की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करना है। फिर 31 दिसंबर 2022 तक 1.74 करोड़ से अधिक किसान और 2.39 लाख व्यापारियों को ई नाम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया था। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य था। फिर है कार्यान्वयन एजेंसी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है इसकी। फिर है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। प्रारंभ 23 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM का शुभारंभ किया गया था। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार तथा कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर शहरी गरीबी एवं उसकी सुभेद्यता उपेक्षिता को दूर करना, शहरी बेघर लोगों की आवश्यकता सेवाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना। 20 फरवरी 2016 को सरकार ने देश के सभी संविधिक शहरी स्थानीय निकायों को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया है। वित्तीयन की साझेदारी केंद्र तथा राज्यों के मध्य 75:25 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों में यह अनुपात 90:10 होगा। इस मिशन में कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार के तहत प्रत्येक शहरी गरीब के प्रशिक्षण पर 15,000 रुपये तक व्यय किए जाते हैं, जबकि पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीर में इस पर 18,000 रुपये व्यय किए जाते हैं। इस मिशन का कार्यान्वयन आवास एवं शहरी गरीब उपशमन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रारंभ इसका 25 जून 2015 को किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4,041 सांविधिक कस्बों मतलब स्टैट्यूटरी टाउन्स को कवर करेगी। कार्यान्वयन 3 चरणों में होगा। अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक 100 शहरों को लिया। फिर है अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक 200 शहर एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक से सभी शहर। इस योजना का 31 दिसंबर 2024 तक का विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रारंभ कब हुआ है? 20 नवंबर 2016 को। लक्ष्य क्या है? वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास। वित्तीयन कौन कर रहा है?
मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए की सहायता की जाएगी इसमें। लाभान्वितों की पहचान हेतु सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 का उपयोग किया जाएगा। लाभान्वित को 70,000 रुपये तक ऋण लेने की सुविधा है। मकान के मौजूदा 20 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। वित्तीयन क्या है? 60-40 मैदानी क्षेत्र में और 90-10 पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट इसमें पैसा देगी। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु बजट 2023-2024 में आपका इतना 79,590 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। फिर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, जो इसका प्रारंभ हुआ है 21 फरवरी 2016 को। लक्ष्य क्या है? पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, जिन्हें रूर्बन क्लस्टर नाम दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे ग्राम पंचायतों के समूह का चयन किया जाएगा जिनकी जनसंख्या पहला मैदानी तथा तटीय क्षेत्रों में 25 से 50,000 है, रेगिस्तानी पहाड़ी द्वीपी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5 से 15,000 हो। वित्तीयन वर्ष 2022-2023 के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था आपकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में। फिर है उदय योजना। उदय योजना फुल फॉर्म उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। ठीक है, प्रारंभ किया गया था इसका 20 नवंबर 2015 को। लक्ष्य क्या था? बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान कार्यान्वयन ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और झारखंड इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य है। फिर है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, मतलब स्कीम थी गवर्नमेंट की। इसका प्रारंभ कब हुआ? 28 अगस्त 2014 को। मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ। लक्ष्य क्या था? वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन करना। घटक क्या है? वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं यथा बचत बैंक खाता, साख बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता, वित्तीय जागरूकता का संवर्धन एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबद्ध करना। रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। उपलब्धि क्या है? योजना के तहत 10 अगस्त 2022 तक कुल 46.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इनमें 55.59% मतलब 25.71 करोड़ जनधन खाता धारक महिलाएं हैं। फिर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रारंभ इसका 8 अप्रैल 2015 को है। मुद्रा मतलब माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है? धनहीन को धन प्रदान करना, फंडिंग टू द अनफंडेड, पिरामिड के न्यूनतम स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम एवं वैश्विक स्तर की एकीकृत वित्तीय सहायता सेवा प्रदान करना। इसमें सुविधा क्या है? योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शिशु उद्योग, जो जिसमें 50,000 रुपए तक, किशोर उद्योग इसको 50,000 से 5 लाख रुपए तक, और तरुण उद्योग को 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का इसमें होगा फंडिंग। फिर है 24 मार्च 2023 तक इस योजना के तहत कुल लगभग 23.2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि के लिए स्वीकृत किए गए ऋणों की संख्या 40.82 करोड़ है। कुल ऋणों में से लगभग 69% ऋण महिला उद्यमियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं और 51% ऋण SC ST OBC श्रेणियों के कर्जदारों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। इसका प्रारंभ हुआ है 1 जून 2015 की पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय। लक्ष्य क्या है? निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर 1,000 से 5,000 के बीच पेंशन का प्रावधान है। पात्रता क्या है? 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक इसके पात्र हैं। अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है। 5 वर्षों तक अंशदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो का वहन सरकार के द्वारा किया जाएगा। 27 अप्रैल 2022 तक
4 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस योजना की सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं। फिर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका प्रारंभ हुआ है 9 मई 2015 को कोलकाता से। इसका लक्ष्य क्या है? सभी भारतीय, विशेषकर गरीब और कमजोर तबकों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण। योजना की अवधि 1 वर्ष थी, 1 जून से 31 मई। ठीक है। पात्रता क्या है? 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक पात्र होंगे इसके। प्रीमियम राशि कितनी है? 12 रुपये है प्रति वर्ष है। स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से, या जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। ठीक है। पहले प्रीमियम राशि 12 रुपये थी, अब लेकिन 20 रुपये हो गई है। दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपए, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। 27 अप्रैल 2022 तक इस योजना के तहत कुल 28.37 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए हैं। 27 अप्रैल 2022 तक कुल 97,227 दावों के लिए 1930 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसका प्रारंभ हुआ है 9 मई 2015 को। लक्ष्य क्या है? जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। पात्रता क्या है? 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति। प्रीमियम राशि 330 रुपये था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की जो प्रीमियम राशि है वो अब 436 रुपये हो गई है। जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए है। 27 अप्रैल 2022 तक इस योजना के तहत 12.76 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए हैं। 27 अप्रैल 2022 तक कुल इतने दावों के लिए आपका इतना करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ठीक है। फिर है स्वच्छ भारत मिशन। इसका प्रारंभ हुआ है 2 अक्टूबर 2014 को। लक्ष्य क्या है? गांधी जी की 150वीं जयंती, जो कि 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना था। बजट 2023-2024 में इस अभियान हेतु 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीयन 75:25 के अनुपात में पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु यह अनुपात 90:10 का है। नोट: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु बजट 2023-2024 में 7,192 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। तो ये जितने भी स्कीम थी मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।